हालेलुया। जो सोफिया इंस्टीट्यूट है, मैं आपको उसकी खुशखबरी देना चाहता हूं। एक बच्चा उनमें से बीएसएफ में भर्ती हो गया है सोफिया कॉलेज से। तो ये हमारे लिए एक बहुत 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 बड़ी विक्ट्री, बहुत बड़ी गुड न्यूज है चर्च के लिए। इसके लिए खड़े होकर खुदावंद की तारीफ करनी चाहिए आप। हालेलुया। खड़े होकर खड़े होकर खड़े होकर। आप जानते हैं करोड़ों रुपए का मेरा खर्चा हुआ है जस्ट एक बच्चा ऑफिसर बनाने के लिए, करोड़ों रुपया। पर ये एक विजन था कि नहीं, ये काम करना है, ये करना है, इसे करना है, इसे करना है। अब वो बेस बन चुका है, टीचर्स अपना काम कर रहे हैं, हर बंदा अपना काम कर रहा है, सारा स्टाफ अपना काम कर रहा है। और एक बच्चा जो इसी चर्च का मेंबर था, बिल्कुल नॉर्मल घर से, एक गरीब घर से बोल सकते हैं, नॉर्मल शायद मीडियम क्लास फैमिलीज में भी मिला नहीं हूं। उसने पेपर दिए, उसको बोला गया कि तुझे पेपर्स देने हैं, क्योंकि मैंने अपने कॉलेज में जाकर उनको एक सलाह दी थी कि आईएएस हमने बनना है, लेकिन आप ये कोशिश करो कि बीच बीच में जो दूसरे पेपर्स हैं कि बीएसएफ में जाने के लिए, तहसीलदार बनने के लिए, आईपीएस बनने के, वो भी देते जाओ। क्योंकि जैसे ही आपको मालूम होगा कि मैं तहसीलदार बन गया हूं, फिर आप आईएएस भी बन सकते हैं, उसके बाद तैयारी कर सकते हैं। तो उस तरह से बच्चों को तैयार किया गया। एक बच्चा, उसकी सरकार ने उसकी ऑफर लेटर निकाल दी है, बीएसएफ में, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में भर्ती हो गया। उसको जल्दी आपके सामने वो आएगी बच्ची जो है, और वो आपको अपनी टेस्टिमनी देगी। उस कॉलेज के बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन अब वो विजन जो परमेश्वर ने दिया था, वो उसकी स्टार्टिंग हो चुकी है। ओके, तो अब मैं भी, जब मुझे उन्होंने रिजल्ट दिया, मैंने कॉलेज को बोला था कि आप मुझे रिजल्ट दो, आप मुझे दिखाओ कि आप क्या कर सकते हो। तो उन्होंने रिजल्ट दे दिया। अब उस कॉलेज में मैं ज्यादा टाइम दूंगा, ज्यादा उसमें इन्वेस्ट होगा, क्योंकि मुझे मालूम है कि अगर एक बच्चा हमारा, एक बैप्टाइज्ड बच्चा, आत्मा से भरा हुआ बच्चा जब भारत की रक्षा करेगा, सिक्योरिटी में जाएगा, तो वो कैसे काम करेगा आपको मालूम है। हालेलुया। तो जितने भी पंजाब का यूथ है, आपको उस कॉलेज में जाने के कोई पैसा नहीं देना, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसकी पढ़ाई का कोई पैसा नहीं। जस्ट आपको जाना है, जस्ट जाकर पढ़ना है, जस्ट जाकर जो पढ़ाई आपको कराई जाती है उसको फॉलो करना है। आमीन। हर टाइम बाहर जाने की चिंता मत करो, आपको यहां भी कुछ करना है। हालेलुया। और क्या है, अगर 1 साल, 2 साल, आप 3 साल डेडिकेट कर दें कि मुझे ये पढ़ाई करनी है, तो देखो बच्ची ने क्रैक कर लिया एग्जाम को। और भी बच्चे हैं, मेरे को बताया गया 10 से अधिक बच्चे हैं जो इस लाइन में हैं, जो कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएंगे। तो अब वो टाइम आ चुका है जब आप अपने बच्चों को बड़े पोजीशन पर भेजने के लिए तैयार रहें। वो टाइम आ चुका है जब आप क्रिश्चियन पॉलिटिशियंस के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनको ऊंचा स्थान दे, उनको एमएलए, उनको एमपीस का स्थान दे। सुनो मेरी बात, जब भी मैं कोई नया विजन शुरू करता हूं, लोगों को समझ नहीं आता, लेकिन बाद में समझ आता है। जब वो कॉलेज शुरू किया, लोगों को लगता था कि हम शायद कमर्शियल होने की तरफ चल पड़े हैं। वो कमर्शियल नहीं था। आज भी लाखों रुपया जो खर्चा है वो चर्च पे करता है उनको महीने का, जो सैलरीज हैं, जो बिजली का खर्चा है, जो रहने का खर्चा है, वो चर्च पे करता है। बच्चे सिर्फ कुछ महीने का, कोई फीस, 1 रुपया भी महीने की फीस नहीं, वो कुछ पे नहीं करते। लेकिन जब वो कॉलेज खोला गया तो लोगों को लगा कि शायद चर्च कमर्शलाइज होने लगी। ये चर्च कमर्शलाइज ना थी, ना है, ना ही कभी होगी। ये सिर्फ खुदा के कामों में चलने वाली चर्च है। तो आज जब एक बच्चा भर्ती हुआ, एक टाइम था चर्च में 3 मेंबर थे, आज कितने हैं आपको मालूम है? हाँ, आज शायद अमेरिका की ब्रांच की ओपनिंग है, अगले संडे ऑस्ट्रेलिया में ब्रांच की ओपनिंग है। वो पोस्टर दिखा दो अगले संडे का, सिडनी में। उससे अगले संडे या उससे अगले संडे फिर ऑस्ट्रेलिया में एक और ब्रांच की ओपनिंग है, फिर एक मोगा में ओपनिंग होगी, फिर चंडीगढ़ में ओपनिंग होगी। सुनो मेरी बात, मिनिस्ट्री 300-400 की स्पीड से जा रही है, जितनी धरती पे चल सकती है ना, बस उड़ना ही। आप समझ रहे मेरी, ये कार अगर 300, 350, 400 हाईएस्ट है, उसके बाद फ्लाइट ही है सीधा। अब आपको ये कॉल लेनी है, आपके बच्चे जो 10th में हैं उनको आप कॉलेज में भेजो, वो पढ़ें, ताकि 11 जब 12 करें, जब बीए अपनी ग्रेजुएशन कर लें, तो वो बिल्कुल तैयार हो
ताकि कोई भी पेपर आए तो उन्हें मालूम हो मुझे किस तरह से देना है, और वो ऊंची पोजीशंस के ऊपर जाएं। ऊंची पदवियां आपकी हैं, मैं आपको वो आपकी हैं। तुम्हारे वो सुनो, कोई और ले जाए तुम्हारी गलती है, तुम्हारी मिस्टेक है, तुम्हारी मिस्टेक है। तुम्हारे बाप दादा दिहाड़ीदार थे, तुम्हारी गलती नहीं है। अच्छे हैं दिहाड़ीदार लोग, मैं उनसे प्यार करता हूं, लेकिन अगर तुमने भी वही रहना है, तुम्हारी गलती है। अगर तुमको कॉलेज दिया, तुमको स्थान दिया, तुमको सिस्टम दिया, तो फॉलो क्यों नहीं करते तुम? जस्ट पढ़ना नहीं आता, लेकिन वही इंग्लिश में ब्लू फिल्म देखनी हो तो सारी समझ आती है, फेसबुक पोस्ट इंग्लिश में हो तो सारी समझ आती, लेकिन पढ़ाई समझ नहीं आती। अरे क्या हो जाएगा, 1 साल एक्स्ट्रा लग जाएगा, 2 साल एक्स्ट्रा लग जाएंगे इंग्लिश सीखने में। हाँ, हिंदी में भी पेपर हो जाते हैं, पंजाबी में भी हो जाते हैं, लेकिन अगर आप फैसला कर ले तो आप पढ़ सकते हैं, आप फॉलो कर सकते हैं। आमीन। अब आपको कॉल लेनी है कि आपको अपने बच्चों को पढ़ाना है, अफसर बनाना है, या आपको वही काम करने हैं जो आप करते आ रहे हैं। क्योंकि मैंने देखा है जब ये पढ़ाई कर लेते हैं बच्चे आईएएस की, आईपीएस की, अगर वो नहीं भी उस ऑफिसर जोन में जाते तो भी वो इतने पढ़े लिखे होते हैं कि जो नौकरी आम बीए वाले को नहीं मिलती वो उनको मिल जाती है। मतलब फेल होने के बाद भी उनका स्कोप हाई रहता है दूसरे लोगों से। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? कि एक बीए करके, बीकॉम करके भी तो वही है ना, तो साथ साथ क्यों नहीं हमें अफसर बनने की तैयारी करनी चाहिए? तो मेरा ये आपको मैसेज है, आज के बाद कलीसिया जब प्रार्थना करेगी तो वो प्रेयर करेगी कि परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने यूथ को ऊंची पोजीशंस दे और पॉलिटिशियंस को ऊंचा स्थान दे, और क्रिश्चियनिटी में सब ऊंचे स्थान पर होने चाहिए। ये आप लोगों की प्रार्थनाएं होंगी। हालेलुया, हालेलुया।